गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो विराट स्वरूप दिखलाया है वो प्रतीकात्मक रूप से पर ब्रह्म का ही दिग्दर्शन है। अपने विराट स्वरूप के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाहते थे कि पर ब्रह्म ने अपने आप को इस यूनिवर्स के रूप में प्रकट किया है, जिसके बारे में हमारे उपनिषदों में भी तदात्मानं स्वयं क्रोध के माध्यम से बताया गया है। जब अर्जुन श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को देखते हैं तब वे कहते हैं कि आपके इस रूप का न मुझे आदि दिखाई दे रहा है, न मध्य दिखाई दे रहा है, न ही अंत दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका रूप अनंत है। इसी तरह उपनिषदों में भी परमात्मा की परिभाषा को अनंतता की तरफ मोड़ दिया गया है। वहाँ पर भी अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से, अलग अलग लक्षणों के माध्यम से पर ब्रह्म को समझने का प्रयास किया गया है, लेकिन कोई भी एक सटीक परिभाषा नहीं दे पाता क्योंकि वो पर ब्रह्म अनंत है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि उस पर ब्रह्म की हर एक परिभाषा के आगे नेति नेति शब्द लगाते हैं, जिसका अर्थ है कि सिर्फ ऐसा ही नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं बल्कि इससे भी आगे, यानी कि वो पर ब्रह्म अनंत है। श्री कृष्ण भी उस पर ब्रह्म के स्वरूप को विराट स्वरूप में या सगुण साकार रूप में अर्जुन को दिखाते हैं। अर्जुन वहाँ पर कहता है कि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को आपके इस विराट स्वरूप में एक छोटे से अंश के रूप में ही देख पा रहा हूँ। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए जाने के बावजूद भी अर्जुन श्री कृष्ण के अनंत रूप को पूरी तरह से नहीं समझ पाता है, ना ही देख पाता है। इस विराट स्वरूप का वर्णन गीता के साथ में हमारे उपनिषदों में भी आया है। वैसे गीता सभी उपनिषदों का निचोड़ ही है। उपनिषदों का सारा ज्ञान श्री कृष्ण ने गीता में डाल दिया है। तो क्या है वो विराट स्वरूप? उपनिषदों में उस विराट स्वरूप के बारे में क्या लिखा हुआ है? वो विराट स्वरूप किसे रिप्रेजेंट करता है? श्री कृष्ण के उस विराट स्वरूप का क्या अर्थ है? क्यों न उसका आदि जाना जा सकता है, न मध्य, न ही उसका अंत जाना जा सकता है? क्यों वो अनंत है? इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों के जवाब हम जानने वाले हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। गीता में आपने श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के बारे में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको उपनिषदों से अलग अलग श्लोक लाकर जहाँ पर विराट स्वरूप के बारे में बताया गया है उसके बारे में बताएंगे और विराट स्वरूप को अच्छे से जानेंगे और समझेंगे कि वो विराट स्वरूप क्या दिखाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। मुंडक उपनिषद में एक प्रसंग आता है जिसमें शौनक ऋषि अंगिरा ऋषि से पूछते हैं कि भगवान, किसको जान लेने पर यह सब कुछ जाना हुआ हो जाता है? इस पर अंगिरा बोलते हैं कि जानने योग्य विद्याएं दो है, एक अपरा दूसरी परा। उनमें से अपरा विद्या तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, व्याकरण, छंद और ज्योतिष है, और परा वो है जिससे उस अक्षर ब्रह्म को जाना जाता है। इसके बाद में वो कहते हैं कि जो इंद्रियों द्वारा अगोचर है, पकड़ने में आने वाला नहीं है, जिसका कोई गोत्र नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, जो आँख, कान तथा हाथ पैर से रहित है, नित्य व्यापक, सर्वत्र परिपूर्ण, अत्यंत सूक्ष्म और सर्वथा अविनाशी है, उसको धीर पुरुष देखते हैं, वह समस्त भूतों का परम कारण है। फिर नवम मंत्र में कहा है कि जो सर्वज्ञ, सबको जानने वाला है, ज्ञान ही जिसका तप है, उसी से यह विराट रूप, समस्त जगत तथा नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होते हैं। इन दोनों श्लोकों में ही परमात्मा की इन्फिनिटी को दिखा दिया गया है, यानी कि वो परम ब्रह्म हाथ पैर से रहित है, जिसका कोई वर्ण नहीं, कोई जाति नहीं, कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, वही परमात्मा है। यही परमात्मा की अनंत परिभाषा है। वो अत्यंत सूक्ष्म भी है और विशाल भी है, वो हर जगह व्याप्त है, वो अपने आप में परिपूर्ण है और अविनाशी है, वो अकाल है, यानी कि समय से भी परे है, बियॉन्ड द यूनिवर्स है, बियॉन्ड द टाइम है, बियॉन्ड द नेचर है। मुंडक उपनिषद में ही एक और श्लोक आता है जिसका अर्थ है कि शरीर रूप वृक्ष पर रहने वाला जीवात्मा शरीर में आसक्त होकर डूब रहा है, अपने को असमर्थ समझकर मोहित हो शोक करता रहता है, परंतु वह जब वहीं स्थित तथा भक्त जनों द्वारा सेवित अपने से भिन्न परमेश्वर को देख लेता है और उसकी महिमा को समझ लेता है, तब सर्वथा शोक रहित हो जाता है। यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा के दो रूपों को, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी, उनके बारे में बताया गया है। जीवात्मा और परमात्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं है, लेकिन वो जीवात्मा जब इस प्रकृति के वश में हो जाता है, अपनी एक अलग सत्ता मानने लग जाता है, उसमें जब अहम का भाव आ जाता है, तब वो अपने आप को परमात्मा से भिन्न समझने लगता है। इसीलिए सिंबॉलिक रूप में हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे हृदय रूपी गुहा में दो पक्षी रहते हैं, एक जो भोग में आसक्त रहता है, एक जो भोग से दूर रहता है। यानी कि इस जीवात्मा को जब अपने असली रूप के बारे में पता चलेगा तब सब कुछ अद्वैत हो जाएगा, तब कोई भी दूसरी सत्ता नहीं रहेगी, सिर्फ एक ही सत्ता रहेगी, परमात्मा की। इसी तरह से योग वशिष्ठ में ही संपूर्ण जगत को मिथ्या बताया गया है, माया बताया गया है, और ये माया सिर्फ जीवात्मा के लिए ही है, उस परमात्मा के लिए नहीं। आगे मुंडक उपनिषद में परमात्मा के विराट स्वरूप के बारे में एक श्लोक आता है। इस श्लोक का अर्थ है कि अग्नि इस परमेश्वर का मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं, सब दिशाएं दोनों कान हैं और प्रकट हुए वेद उसकी वाणी है, वायु इसका प्राण है और संपूर्ण विश्व हृदय है, इसके पैरों से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, यह समस्त प्राणियों का अंतरात्मा है। बिल्कुल गीता की तरह यहाँ पर मुंडक उपनिषद में भी उस परमात्मा के विराट स्वरूप का वर्णन आया है।
यानी कि इस ब्रह्मांड में आने वाली हर एक चीज को इस विराट स्वरूप में समाहित कर दिया गया है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड उस परमात्मा का ही एक छोटा सा अंश है। उस परमात्मा ने ही अपने आप को इस ब्रह्मांड के रूप में विस्तार दे दिया था। इस यूनिवर्स के इस नेचर के हर एक एलिमेंट को इस विराट स्वरूप में डाल दिया गया है। और उपनिषदों में कई जगहों पर संपूर्ण ब्रह्मांड को ही पर ब्रह्म मानकर पूजने की सलाह दी गई है। इसीलिए सनातन धर्म के देवी देवता इस प्रकृति से ही निकलते हैं, क्योंकि इस प्रकृति के हर एक अंश को हम उस परमात्मा का ही अंश मानते हैं। छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय के 11वें खंड में एक प्रसंग आता है। इस प्रसंग में 5 ऋषि एक विद्वान राजा से कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछने के लिए जाते हैं, उस पर ब्रह्म के बारे में जानने के लिए जाते हैं। तब वो राजा उनसे पूछता है कि आप पर ब्रह्म को किन किन रूपों में पूजते हैं। तब एक ऋषि कहता है कि मैं धूल लोक को आत्मा समझकर उसकी उपासना करता हूँ। दूसरा कहता है कि मैं सूर्य की उपासना करता हूँ। तीसरा कहता है कि मैं वायु की उपासना करता हूँ। फिर एक ने अपने आप को आकाश का पूजक और एक ने जल का उपासक बताया। इन सब की बात सुनकर राजा ने कहा, आप लोग उस विश्व के आत्मा यानी विश्वानर को उपासना तो करते हैं, परंतु उसके एक एक अंग की ही उपासना आपके द्वारा होती है, अतः यह सर्वांग पूर्ण नहीं है। क्योंकि इस विश्व के आत्मा वैश्वानर का धूलोक मस्तक है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, आकाश शरीर का मध्य भाग है, जल वस्ति स्थान है, पृथ्वी दोनों चरण है, वेदी वक्ष स्थल है, दर्भ लोम है, गार्हपत्य अग्नि हृदय है, अनिवार्य वजन अग्नि मन है और आहावनीय अग्नि मुख है। यहाँ पर विश्व के आत्मरूप पुरुष को ही वैश्वानर कहा गया है। इस प्रसंग में जब 5 ऋषि अपने आप को अलग अलग शक्तियों का पूजक बताते हैं, तब राजा उन्हें कहता है कि ये सब एक ही हैं। ये सब तो उस पर ब्रह्म परमात्मा के ही अंश हैं। राजा उन 5 ऋषियों द्वारा पूजा की जाने वाली सभी शक्तियों को परमात्मा में ही समाहित कर देते हैं। वहाँ पर वो 5 ऋषि परमात्मा के अलग अलग अंशों की अलग अलग शक्तियों की पूजा कर रहे थे। राजा उन्हें ज्ञान देता है कि ये सभी शक्तियाँ एक ही हैं। उस पर ब्रह्म के अलग अलग रूप अलग अलग नाम हो सकते हैं, जिस तरह से उन 5 ऋषियों ने बताए हैं। उस पर ब्रह्म को अग्नि रूप में, वायु रूप में, जल रूप में भी पूजा जाता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में अलग अलग तरह के इतने सारे देवता हैं। वो सारे देवता उस परमात्मा का ही अंश हैं। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी लोग अलग अलग देवताओं की उपासना करते हैं वो असल में मेरी ही उपासना करते हैं, यानी कि पर ब्रह्म की ही उपासना करते हैं। बस उस पर ब्रह्म को एक साथ समझ नहीं पाते, इसलिए उस परम ब्रह्म के अलग अलग विभाग बनाकर उनकी अलग अलग तरह से पूजा करके उनको समझने का प्रयास करते हैं। अलग अलग विभागों की पूजा करने का अर्थ यह नहीं है कि वो परमात्मा अलग है। अपनी सुविधा की दृष्टि से अलग अलग संप्रदाय के लोगों ने उस पर ब्रह्म के अलग अलग रूपों की, अलग अलग शक्तियों की उपासना करने का प्रयास किया, उसे समझने का प्रयास किया, लेकिन वो पर ब्रह्म तो एक ही है। महाभारत के शांति पर्व में भी आता है कि अग्नि जिसका मुख, द्युलोक मस्तक, आकाश नाभि, पृथ्वी दोनों चरण, सूर्य नेत्र तथा दिशाएं कान है, उस सर्वलोक स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। इस तरह यह परमात्मा का अखिल विश्व के रूप में वर्णन आया है। उसे ही वैश्वानर या विराट स्वरूप कहा जाता है। श्री कृष्ण ने भी सिंबॉलिक रूप से अर्जुन को समझाने के लिए अपने आप को विराट स्वरूप में प्रकट किया था। और वे अर्जुन को सलाह देते हैं कि प्रकृति के हर एक अंश में, इस ब्रह्मांड के हर एक अंश में, हर एक एलिमेंट में मेरा ही दर्शन करना चाहिए। यहाँ की हर एक एटम में परमात्मा मौजूद है, उसकी सत्ता के सिवा कोई भी सत्ता नहीं है। भगवद गीता में कहा गया है कि मैं ही वैश्वानर रूप से प्राणियों के शरीर में स्थित होकर 4 प्रकार के अन्न का पाचन करता हूँ। गीता में जो वैश्वानर अग्नि को सब प्राणियों के शरीर में स्थित बताया गया है, वहाँ भी उसमें परमात्मा बुद्धि करवाने के लिए भगवान ने अपनी विभूति के रूप में ही कहा है। इस समस्त ब्रह्मांड को वैश्वानर का शरीर बताया गया है। सिर से लेकर पैरों तक उसके अंगों में समस्त लोकों की कल्पना की गई है, यानी कि समस्त ब्रह्मांड को ही उस वैश्वानर का शरीर बताया गया है। इस तरह पर ब्रह्म परमेश्वर को ही वैश्वानर कहा गया है। आगे ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र आता है, अभिव्यक्ति रीत्या स्मृश्य, जिसमें स्मृश्य आचार्य कहते हैं कि भक्त जनों पर अनुग्रह करके उन्हें दर्शन देने के लिए भगवान समय समय पर उनकी श्रद्धा के अनुसार अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं तथा अपने भक्तों को दर्शन, स्पर्श और प्रेमालाप आदि के द्वारा सुख पहुंचाने, उनका उद्धार करने और जगत में अपनी कीर्ति फैलाकर उसके कथन मनन द्वारा साधकों को परम लाभ पहुंचाने के लिए भगवान मनुष्य आदि के रूप में भी समय समय पर प्रकट होते हैं। वह सर्वसमर्थ भगवान देश काल अतीत और देश काल से संबंध रखने वाला भी है। वह जिस प्रकार निर्गुण निराकार है, उसी प्रकार सगुण साकार भी है। पर ब्रह्म परमेश्वर यद्यपि देश कालातीत है, तो भी उसका निरंतर भजन, ध्यान और स्मरण करने के लिए उन्हें देश विशेष में स्थित विराट स्वरूप मानने, कहने और समझने में कोई विरोध नहीं, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ है। उनके भक्त उनका जिस जिस रूप में चिंतन करते हैं, उन पर कृपा करने के लिए वे उसी रूप में उनको मिल जाते हैं। आचार्य जैमिनी कहते हैं कि पर ब्रह्म परमेश्वर अनंत ऐश्वर्य से संपन्न है, अतः उस निर्विकार, निराकार, देश कालातीत परमात्मा को सगुण साकार और किसी देश विशेष से संबंध रखने वाला मानने में कोई विरोध नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि महान यशस्वी परमेश्वर
आपके भक्तजन अपने हृदय में आपको जिस जिस रूप में चिंतन करते हैं, आप उन संतों पर अनुग्रह करने के लिए वही शरीर धारण कर लेते हैं। वहीं श्वेता स्वत्र उपनिषद में आता है कि दुर्गम संसार के भीतर व्याप्त, आदि अंत से रहित, समस्त जगत की रचना करने वाले, अनेक रूपधारी, समस्त जगत को सब ओर से घेरे हुए एक अद्वितीय परमेश्वर को जानकर मनुष्य समस्त बंधनों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। यहाँ पर अवतारवाद के बारे में भी एक संकेत दिया गया है। वो परमात्मा निर्गुण निराकार होने के साथ में सगुण साकार भी है। अगर हम माने कि वो सगुण साकार नहीं हो सकता, वो सिर्फ निराकार ही है, तो यह बात उस परमात्मा को लिमिटेड बना देती है। यानी कि वो इतना शक्तिशाली नहीं है कि अपने आप को सगुण रूप में प्रकट कर पाए। इसीलिए उसे निर्गुण भी कहा गया है और सगुण भी। यानी कि वो अपने आप में सर्वसमर्थ है, वो निराकार भी है और साकार भी। वो अपने आप को साकार रूप में भी प्रकट कर सकता है। भक्तों के उनके अलग अलग विचारों के अनुसार, उनके मत के अनुसार, उनकी भक्ति और उनके प्रेम के अनुसार परमात्मा उनको अलग अलग रूपों में उनके अनुसार ही दर्शन देता है। जैसे कि कोई उस परमात्मा को अग्नि रूप में पूजता है, कोई जल रूप में, कोई वायु रूप में, तो कोई आकाश रूप में। साकार की बात करें तो कोई उसे राम के रूप में पूजता है, कोई कृष्ण के रूप में, कोई उस पर ब्रह्म को देवी भगवती के रूप में, तो कोई श्री गणेश के रूप में। ये सनातन धर्म की फ्लेक्सिबिलिटी ही है कि कोई भी अपने अनुसार उस परमात्मा की पूजा कर सकता है, अपने अनुसार उसके नाम और रूपों की कल्पना कर सकता है। इसीलिए सनातन धर्म में कोई उसे पेड़ के रूप में, कोई नदी के रूप में, कोई समुद्र के रूप में, तो कोई पत्थर के रूप में भी पूजते हैं। यानी कि हर एक वस्तु में अगर हमारी परमात्मा दृष्टि है, ब्रह्म दृष्टि है, तो हर एक वस्तु, हर एक शक्ति परमात्मा के रूप में प्रकट हो जाती है। पत्थर अपने आप में भगवान नहीं होता, लेकिन हमारी ब्रह्म दृष्टि ही उसे भगवान बना देती है। सनातन की हर जगह पर परमात्मा को देखने की सोच ही हर जगह पर परमात्मा को स्थापित कर देती है। इसलिए नदी भी ईश्वर है, वृक्ष भी ईश्वर है, पत्थर भी ईश्वर है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का एक एक अंश ईश्वर है। इसीलिए इस ब्रह्मांड की हर एक शक्ति को पवित्र माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। ये सनातन का मूल आधार है। इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण सनातन धर्म आज तक टिका हुआ है। ये सारा नजरिए का खेल है जो पत्थर को भी भगवान बना देता है, और ये नजरिया ही हमें सबसे सॉफ्ट, सबसे फ्लेक्सिबल, सबसे दयालु धर्म बनाता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय वेद, जय सनातन।